हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं कि सब ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वह मेरा टॉपिक है भारत की जो नदियां हैं उस पर बनने वाली भारत सरकार द्वारा परियोजनाएं, फिर नदी घाटी परियोजनाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इससे पूर्व की वीडियो में मैं आपको भारत की जो भी नदियां हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बता चुका हूं। अगर आपको भारत की बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को समझना है तो आपको मेरी गुजारिश है कि आप जो भारत की जो नदियां हैं उनकी वीडियो जाकर के जरूर एक बार देख लें, ताकि बहुउद्देशीय घाटी परियोजना को आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, बहुउद्देशीय घाटी परियोजना का मतलब क्या होता है कि भारत सरकार की ऐसी योजना जो जिसका उद्देश्य एक से अधिक हो, इसीलिए इसे बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहते हैं। बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत इसमें सिंचाई, विद्युत सिंचाई हो गई, विद्युत, बिजली उत्पादन करना, और जैसे मत्स्य उत्पादन करना, ऐसे अनेक छोटे छोटे सिंचाई व्यवस्था करना, फिर इसके लिए पानी की व्यवस्था करना, ये सरकार के उद्देश्य होते हैं। इसलिए नदियों के किनारे पर डैम बना करके नदी घाटी परियोजनाएं उद्देश्यों नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है। तो आप देखिएगा, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं वह मेरा टॉपिक है सिंधु नदी तंत्र की जो बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है उनके बारे में बताऊंगा। सिंधु नदी तंत्र में आपकी सिंधु नदी है, झेलम है, चुनाव है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो इन नदियों पर कौन कौन सी परियोजना है इनके बारे में बताऊंगा। सिंधु नदी के बारे में आपको अगर जानना है तो इसको आप सिंधु नदी की जो वीडियो है उसको जाकर के देख लें। तो मित्र, सिंधु नदी का उद्गम है वह चीन से हुआ है, तिब्बत से हुआ है। तो चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन राज्यों में ये बहती है। देखिए, इसके बीच में सिंधु नदी तंत्र के बताने से पहले मैं आप सिंधु नदी का जो विवाद है जल को बंटवारे को लेकर के उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हुआ ऐसा था कि सिंधु नदी का जो जल है उसको लेकर पाकिस्तान को एक डर था कि कहीं इसका पानी ना भारत रोक ले। तो इसके लिए 1960 में, कब? 1960 में वह विश्व लेवल पर इसका अपना मुद्दा उठाता है। इसमें वर्ल्ड बैंक जो होती है, विश्व बैंक होती है, वो अहम भूमिका निभाती है। तो उस समझौते में 1960 में जो सिंधु नदी जल समझौता हुआ, कौन सा? सिंधु नदी जल समझौता। नदी जल समझौता कब हुआ मित्र? 1960 में, याद रखेंगे, डेट वेट पूछी जाती है तो 1960 में हुआ। इसमें भारत की तरफ से जो थे, भारत की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू, कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे अयूब खान, कौन थे? अयूब खान। के मध्य समझौता हुआ। इसमें जो मध्यस्थता का काम किया था, जो मध्यस्थता का काम किया, वो विश्व बैंक ने किया था। किसने किया था? विश्व बैंक ने किया। इसमें मध्यस्थता का जो काम किया उसमें विश्व बैंक ने किया। 1960 में समझौते के तहत यह निर्णय लिया गया कि जितनी जो नदियां हैं इनका लगभग लगभग 20% जल भारत प्रयोग करेगा और 80% जल है वह पाकिस्तान प्रयोग करेगा। तो इसका जो निर्णय निकला समझौते का, वह निर्णय यह निकला कि भारत के हिस्से में 20% जल और पाकिस्तान के हिस्से में
80% जल प्रयोग में लाया जाएगा। 80% जल पाकिस्तान के प्रयोग में लाया जाएगा। तो इसमें मित्र क्या हुआ, इसमें मोस्टली इसके विभाजन को दो भागों में बांट दिया गया। इस नदियों के विभाजन को दो भागों में बांट दिया। इसमें जो पश्चिमी नदी थी, क्योंकि इसमें 6 नदियां हैं, कितनी नदियां हैं, 6 नदियां। 6 नदियों में इसमें विभाजन के तहत, समझौते के तहत इसको 3-3 भागों में बांट दिया गया। तो जो पश्चिम की तरफ की जो नदियां हैं, सिंध, झेलम और चिनाब, इसको पश्चिमी नदियां कहा गया। और इसको पाकिस्तान, इसके जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान। समझौते के तहत क्या निर्णय निकला कि इसके जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। और शेष जो 3 नदियां, जैसे पूर्वी नदियां कहा गया, इसमें रावी, व्यास और सतलज नदी, इनका प्रयोग भारत करेगा। क्या करेगा, भारत करेगा। तो देखिए, जिस समझौते के तहत पश्चिमी नदी थी, कौन सी, पश्चिमी नदी। पश्चिमी नदी आपकी कौन सी थी, झेलम, सिंध, सिंधु और चिनाब। इन नदियों का प्रयोग, इन नदियों के जल का प्रयोग केवल पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। इन नदियों के जल का प्रयोग कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। भारत को इसमें यह अधिकार दिया गया, क्योंकि भारत के क्षेत्र से होकर के बहती है, तो इसमें भारत को यह अधिकार दिया गया कि भारत ऐसी परियोजना का निर्माण करेगा जिससे इन नदियों के जल कंटिन्यूअस बना रहे, इसमें किसी प्रकार की रोक, मतलब बाधा ना आए। मतलब भारत इसके जल को रोक नहीं सकता था। वो ऐसी परियोजना बनाएगा, फ्लोइंग वाटर बनाएगा, तो पानी हमेशा बहता रहे। ऐसे विद्युत के लिए अपनी परियोजना बना सकता है, इसके माध्यम से वो बिजली उत्पादन कर सकता है। समझौते के तहत यह मान किया गया। लेकिन जो पूर्वी साइड की नदियां थी, पूर्वी नदी में आपकी रावी, व्यास और सतलज, रावी, व्यास और सतलज, इसके जल का प्रयोग भारत करेगा। कौन करेगा, भारत करेगा। मतलब पूर्वी नदियां हैं, इनके जल का प्रयोग पूर्णतः भारत कर सकता है। पूर्णतः चाहे डैम बना सकता है, पानी को रोक सकता है, अपने इधर ला सकता है, इनका जो रुख है पानी का, चाहे इधर मोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शेष जो पश्चिमी नदियां हैं, उनके जल का प्रयोग भारत केवल विद्युत उत्पादन के लिए ही कर सकता है। मतलब उसका जल बहते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अगर ये जल रुक गया तो पाकिस्तान में तबाही आ जाएगी। देखिए मित्र, 1960 के समझौते को हम लोग तो मान्य करते हैं भारतवासी, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, बार बार विश्व बैंक के मध्य जाकर के इस विवाद को उछालता रहता है। क्योंकि पाकिस्तान हमारे पर, भारत पर अनेक प्रकार के आक्रमण करता है, आतंकवाद हमला करता है, लेकिन हमने आज तक इस समझौते तक कोई भी किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। मैं सबसे पहले जो बताऊंगा आपको, जो पूर्वी नदियां हैं भारत की, उन पे कौन कौन सी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक होगा वो सतलज नदी को लेकर के होगा। किसको लेकर के होगा, सतलज नदी को लेकर के होगा। देखिए, सबसे पहले सतलज नदी। सबसे पहले क्या है, सतलज नदी है। तो सतलज नदी पर सबसे पहले यहां पर हिमाचल प्रदेश में, किसमें, हिमाचल प्रदेश में बांध बनाया गया है। इसका नाम नाकपा झाकरी बांध। कौन सा है, सबसे पहले नागपा झाकरी बांध बनाया गया है। ये कहां पर है मित्र, हिमाचल प्रदेश में।
अगर पूछा जाता है नागपा झाकरी झाकरी बांध है वह किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं कि यह सतलज नदी पर है। कहां पर है, कहां पर है मित्र, सतलज नदी पर है। फिर बताइए एक बार कि नागपा झाकरी बांध किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं यह सतलज नदी पर है। पॉइंट दूसरा है नागपा झाकरी बांध है वो किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। किसमें, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद दो बांध बनाए गए हैं, एक यहां पर है और एक यहां पर है। इस वाले का नाम भाखड़ा है, भाखड़ा बांध। और यह बांध भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है। किसमें है, हिमाचल प्रदेश में। यह भी सतलज नदी पर है। और दूसरा है नागढ़, नागल बांध, जो भाखड़ा से लगभग लगभग 10-11 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। और यह पंजाब राज्य में है। कहां पर है, पंजाब राज्य में। इन दोनों को संयुक्त रूप से, इन दोनों को संयुक्त रूप से भाखड़ा नागल परियोजना कहते हैं। नागल परियोजना कहते हैं। क्या कहते हैं, भाखड़ा नागल परियोजना। तो सतलज नदी पर मित्र देखिए, सॉरी, सतलज नदी पर सबसे पहला जो बांध बनाया गया है वो कौन सा है, नागपा झाकरी। कौन सा, नागपा झाकरी। नागपा झाकरी बांध है ये। और ये किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में। इतना आपको क्लियर हो गया। दूसरा बांध है भाखड़ा बांध। ये आपका हिमाचल प्रदेश में, किसमें, हिमाचल प्रदेश में। और इसी का पार्ट है नागल बांध। ये आपका पंजाब में है। इन दोनों में लगभग 10 से 11 किलोमीटर का अंतर है। इन दोनों की संयुक्त परियोजना को भाखड़ा नागल बांध कहते हैं। क्या कहते हैं, भाखड़ा नागल। नागल परियोजना। मित्र, जो भाखड़ा नागल परियोजना है यह विश्व की सबसे ऊंची गुरुत्वीय परियोजना है। तो आप लिख सकते हैं जो भाखड़ा नागल बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। कैसा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। पहला पॉइंट आप लिखिए। मित्र, मेरे साथ आप कॉपी और पेंसिल लेकर बैठा करें और मेरे साथ जिस तरह से मैं बताता हूं ऐसे आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलें, ताकि आपका एक अच्छा बेहतरीन नोट्स तैयार हो सके, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप चाहे कौन सा किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, रेलवे, लेखपाल, पेट, सुपर टेट, कोई वनडे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो मुझे विश्वास है कि यहां से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। इस तरीके से मैं बताता हूं। तो आप देखिए कि ये जो भाखड़ा नागल बांध है यह विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। इसका अगला पॉइंट क्या है, भाखड़ा नागल बांध विश्व का, इसका विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, बांध है। लेकिन जब ऊंचाई में देखेंगे, ऊंचाई में देखेंगे तो नंबर 4 पे लिख सकते हैं यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। यह एशिया का, किसका,
एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है, बांध है। क्योंकि सबसे ऊंचा कौन सा है? टेहरी बांध है, जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर के। यह एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। इसकी एक विशेषता है। इसका मित्र देखिए, जो भाखड़ा नागल बांध है, इससे इसको लाभ किस किस से मिलता है? लाभ किस किस राज्य में मिलता है इससे? तो देखिए, पंजाब को मिलता है। पंजाब में इसका जल बिजली जाती है, विद्युत जाती है। हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान में, दिल्ली में और हरियाणा, इससे 5 राज्य लाभान्वित हैं। कितने राज्य? 5 राज्य लाभान्वित हैं। तो इस प्रकार है, मतलब भाखड़ा नागल बांध है, इससे 5 राज्यों को सिंचाई और विद्युत प्राप्त होती है। इसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा है। आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए मित्र, इसी पर आगे जाकर के पंजाब राज्य में एक बैराज है, जिसे हरिके बैराज कहते हैं। क्या कहते हैं? हरिके बैराज। मित्र, ये मिटाना पड़ेगा। हरिके बैराज सतलज नदी पर क्या है? सतलज नदी पर यहाँ पर क्या है? नदी पर आपके नंबर 3 में क्या है? हरिके बैराज। हरिके बैराज है। क्या है? हरिके बैराज है। मित्र, हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई है, जो विश्व की सबसे लंबी नहर है, और यह राजस्थान में है। कौन सी है? राजस्थान में है। इसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर। विश्व की सबसे लंबी नहर निकाली गई है, जिसे कैनल है, ये इंदिरा गांधी कैनल। यह वर्ल्ड की सबसे लंबी कैनल है, जो कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज से, पंजाब से निकाली गई है। कहां से निकाली गई है? हरिके बैराज से, पंजाब से। तो आप इसमें लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर। इससे क्या निकाली गई? इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। यह नहर विश्व की सबसे बड़ी विश्व की सबसे लंबी नहर है। लंबी नहर। इसका विशेषता इसकी यह है कि यह नहर राजस्थान, इसमें राजस्थान को लाभान्वित करती है। किसको लाभान्वित करती है? राजस्थान को लाभान्वित करती है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है। अब देखिए, रावी नदी पर कौन कौन से बांध हैं? रावी नदी पर कौन कौन से बांध हैं? ये 3 बांध है। कौन सा? 3 बांध है। ये 3 बांध है मित्र, रावी नदी पर। ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। किस पर है? हिमाचल प्रदेश में है। पूछा जाता है कि 3 बांध किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं कि यह आपका रावी नदी पर है। किस पर? ये मित्र पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। मैंने
एग्जाम, कई एग्जाम देखा है कि थीन बांध किस नदी पर है, तो आप बता सकते हैं ये रावी नदी पर है। किस पर है? रावी नदी पर। और किस राज्य में है? ये हिमाचल प्रदेश में है। किसमें है? हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद जो दूसरा बांध है जो चमेरी है, कौन सा? चमेरी। चमेरी बांध यह पंजाब में है। किसमें है? पंजाब में। जो चमेरी बांध है वह पंजाब राज्य में है। तो आप देखिएगा रावी नदी पर कितने बांध हैं? जो भारत के पक्ष में है वो थीन बांध है और चमेरी बांध है। कौन सा? थीन बांध और चमेरी बांध। चमेरी बांध है वो पंजाब राज्य में है और थीन बांध है वो रावी, जो रावी नदी पर आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मित्र एक पॉइंट और है यहां पर थीन बांध के बारे में, मैं यहां लिख देता हूं। थीन बांध को रणजीत बांध भी कहते हैं। कौन सा बांध कहते हैं? रणजीत बांध कहते हैं। जो पंजाब के एक प्रसिद्ध एक मिसल था उसके मुखिया थे रणजीत सिंह। इतिहास में आप पढ़ेंगे कि रणजीत सिंह कौन थे? एक मिसल था उसके मुखिया थे। उस मिसल का आपको नाम बताना है, वो ये किस मिसल के मुखिया थे। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम, थीन बांध का नाम रणजीत सिंह बांध रख दिया गया है। तो आप नोट कर सकते हैं। भारत में ये बांध थे, मैंने आपको बता दिया, भारत के पश्चिम में थे। अब जो पाकिस्तान में जो जल जाता है उसके लिए भारत ने कुछ छोटी छोटी परियोजना बनाई है, बांध बनाए हुए हैं। हालांकि भारत, पाकिस्तान इस पर विरोध करता है, लेकिन हम अपनी जगह पर सही है, क्योंकि समझौते के तहत यह निश्चित किया गया था कि हम फ्लो वाटर पॉलिसी अपनाएंगे। मतलब पानी को रोकेंगे नहीं, हम पानी का प्रयोग तो करेंगे लेकिन रोकेंगे नहीं। तो उसी के तहत हम लोगों ने, भारत सरकार ने उस पर कुछ परियोजना बना रखी है जो इस प्रकार है। जैसे चिनाब नदी पर आपकी 3 परियोजना है। ये तीनों मित्र जम्मू कश्मीर में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। ये वाली बगलेहार है। कौन सी? बगलेहार। ये भी जम्मू कश्मीर में है। ये सलाल है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। और ये वाली दुलहस्ती है। कौन सी है मित्र? दुलहस्ती। ये तीनों परियोजनाएं आपकी जम्मू कश्मीर में है। मैं इधर बना देता हूं, आप चिंता न करें। चिनाब नदी पर 3 परियोजना है मित्र। कितनी? 3 परियोजना है। सबसे पहले जो परियोजना है वह बगलेहार है। कौन सी? बगलेहार परियोजना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। दूसरी सलाल है, पूछी गई है, सलाल परियोजना। तीसरी है दुलहस्ती परियोजना। और मित्र ये तीनों परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर राज्य में है। ये तीनों परियोजना मित्र इंपोर्टेंट है। देखिए, जो बगलेहार परियोजना भारत ने बनाई, इस पर पाकिस्तान ने ज्यादा ऐतराज नहीं किया था। सलाल पर ज्यादा उसने दखलंदाजी नहीं की। लेकिन जब दुलहस्ती परियोजना बनाएगी, इसको लेकर के पाकिस्तान ने इस मुद्दे को विश्व बैंक के सामने रखा था। इतना थोड़ा याद रखेंगे। तो चिनाब नदी पर कौन कौन सी परियोजना है? दुलहस्ती है, सलाल परियोजना है और बगलेहार। तीनों परियोजना इंपोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाती है। आप इन्हें बखूबी तरीके से याद रखें। उस पर देखिए मित्र, मैं आपको बताता हूं झेलम नदी पर। कौन सी?
झेलम नदी पर। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को इन बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, वो आप कमेंट्स करके बताएंगे। जो भारत की बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस उपनाम से इन्हें पुकारा था, आप उसे मुझे बताएंगे कि क्या बताया था, आप कमेंट्स करके बताइएगा। तो अब मैं बताऊंगा झेलम नदी के बारे में। इसके बारे में झेलम नदी पर कौन कौन सी परियोजना है। तो देखिए झेलम नदी पर दो परियोजना है। एक परियोजना ये है, जिसे उरी परियोजना कहते हैं, उरी परियोजना। और दूसरी तुलबुल है। जब हम तुलबुल पर अपना कार्य कर रहे थे तो पाकिस्तान तिनबला गया था। क्या कर गया था? तिनबला गया था। जब हम तुलबुल परियोजना बना रहे थे, तुलबुल परियोजना बना रहे थे, उस समय पाकिस्तान इसको विरोध को लेकर के तिनबला गया था। इस कॉन्सेप्ट से आप याद रखिए। तो यह दोनों परियोजना है, ये जम्मू कश्मीर में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर में है। पाकिस्तान ने तुलबुल परियोजना का काफी तेजी के साथ विरोध किया था, लेकिन पूरी परियोजना का उसने कोई खास विरोध नहीं किया था। और ये दोनों परियोजनाएं, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना, ये दोनों परियोजनाएं आपकी झेलम नदी पर है। कहां पर है? झेलम नदी पर है। दोनों मित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, आप इन्हें फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। झेलम नदी पर कौन कौन सी है? नंबर 1 तुलबुल परियोजना। कौन सी तुलबुल परियोजना है? पहली, इसका पाकिस्तान ने विरोध किया था। दूसरी परियोजना है आपकी उरी परियोजना। ये आपकी झेलम नदी पर है। किस पर है? झेलम नदी पर है। अच्छा मित्र, झेलम की एक सहायक नदी है, इस तरीके से आती है। इस तरीके से तो नहीं आती मित्र, ये आती है इस तरीके से, और कुछ यहां पर आकर के पाकिस्तान भारत के बॉर्डर को भी टच करती है। इसे किशनगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? किशनगंगा नदी है। कौन सी नदी है? किशनगंगा। किशनगंगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किशनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो झेलम की सहायक नदी है। किसकी? झेलम की सहायक नदी है। आप झेलम नदियों के चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पर जो किशनगंगा नदी है, इस पर किशनगंगा परियोजना बनाएगी भारत की तरफ से। कौन सी? किशनगंगा परियोजना। क्या बनाएगी है? किशनगंगा परियोजना बनाएगी है। इसके बाद मित्र, भारत ने हालांकि इधर ज्यादा कार्य नहीं किया है। सिंधु नदी पर भारत ने कोई भी किसी प्रकार का बांध या परियोजना नहीं बनाई है, क्योंकि हम अपने समझौते के पक्के हैं 1960 वाले के। लेकिन पाकिस्तान फिर भी इसको डर रहता है कि कहीं इस पर भारत इसका जल को रोक न ले। और अगर भारत करता भी, मतलब पाकिस्तान यदि अति करता है, तो इसको रोकना, इस समझौते को तोड़ना हमारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे साथ वह हमेशा गद्दारी करता रहता है। और उसके लिए हमें सबक सिखाने के लिए, अपनी बात बनाने के लिए हमें ये समझौते को तोड़ना पड़ेगा। ये हमारी एक मजबूरी होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट इसका और बनाऊंगा मैं। इसके 4 से 5 पार्ट होंगे परियोजना के। आप इन 4-5 पार्टों को ठीक से देखिए। कोई भी क्वेश्चन परियोजना से आपका बाहर नहीं जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक होंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए वीडियो होंगी। आप इनका बखूबी अध्ययन करेंगे। तो मित्र, आज के लिए इतना ही काफी है, लेकिन आपसे आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।